हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट CN गजबीर स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल CN मेडिसिन इन्फो में। आपका छठवां महीना शुरू हो चुका है। छठवें महीने में यानी कि करीब करीब 22 हफ्ते के बाद, क्योंकि हर महीने करीब 4 हफ्ते होते हैं। अब इस समय बच्चा करीब 2 पाउंड यानी कि करीब करीब 0.8 kg एक से थोड़ा कम होता है। करीब 12 इंच लंबा हो जाता है, 1 फुट लंबा हो जाता है, एक डॉल की तरह दिखता है। 6 मंथ में बच्चा बन जाता है, उसके हाथ पैर बन जाते हैं, उसके हाथ पैर बहुत अच्छे से बन जाते हैं। अब जब बच्चा किक करेगा तो आपको बहुत अच्छे से आपको फील होगा, क्योंकि अब उसके हाथ पैर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, पैर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो आपको किक बहुत अच्छे से महसूस होगा। जो बच्चा किक मारेगा तो आपको बहुत अच्छे से फील होगा। बच्चे का जो बम है, जो आपका पेट है, वह अब क्लियरली दिखेगा। मैंने आपको बताया था कि 4th मंथ में हल्का सा बल्ज आता है, स्पेशली जो पतली लेडीज होती है उनमें। 5 महीने में जस्ट अम्बिलिकल नेवल के ऊपर होता है। 5 महीने में जस्ट अम्बिलिकल नेवल के ऊपर होता है। उसकी लोअर बॉर्डर पर नीचे की तरफ तक आपका बल्ज आता है। 6वें महीने तक आते आते आपका जो यूट्रस है, बच्चादानी है, जो नेवल है, उसकी लोअर बॉर्डर तक आपका बल्ज आ जाता है। इस समय जब सोनोग्राफी करते हैं, अगर मान लीजिए पहले सोनोग्राफी नहीं कराए तो 6 मंथ में अगर सोनोग्राफी करके हमको बच्चे की एज पता करनी है कि बच्चा कितने हफ्ते का है, प्रेगनेंसी कितने हफ्ते की है। 6 मंथ में जब डॉक्टर सोनोग्राफी करते हैं तो BPD यानी कि बाईपेराइटल डायमीटर, FL यानी कि फीमर लेंथ, AC यानी कि एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, CRL यानी कि क्राउन रम्प लेंथ, SC यानी कि हेड सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो अगर आपने 6 मंथ के पहले सोनोग्राफी नहीं कराए हो तो डॉक्टर आपके बच्चे का BPD यानी कि बाईपेराइटल डायमीटर चेक करके पता करेंगे कि आपकी नॉर्मल जेस्टेशनल एज आपकी LMP से मैच कर रही है या नहीं। अब जैसे कि मैंने बताया था, बच्चा स्ट्रॉन्ग हो गया है, वह थोड़ा बड़ा हो गया है, आपको इजी किक फील हो रही है। अब हम बात करते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन की। 9 महीने में कितनी बार आप चेकअप करा सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार? तो 16वां हफ्ता यानी कि 4थे महीने में पहली बार चेकअप होना चाहिए। 24वां हफ्ता यानी कि 6वें महीने में दूसरी बार चेकअप होना चाहिए। 32वां हफ्ता यानी कि 8वें महीने में तीसरा चेकअप होना चाहिए। ये जो होता है उन लेडीज़ के लिए है जो रेगुलर चेकअप नहीं करा पाती है, जो दूर रहती हैं या किसी कारण से चेकअप नहीं करा पाती है, फाइनेंशियली चेकअप नहीं करा पाती है। उनको जो WHO है और इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार 3 चेकअप उनको कराना अनिवार्य है। और एक लास्ट चेकअप होता है 36वें हफ्ते में, जिसमें बच्चे की पोजीशन, प्लेसेंटा की पोजीशन, आपका फ्लूइड कितना है, ये सारा चेकअप जरूरी है। इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार आप रेगुलर चेकअप कराने नहीं आ पा रहे हो तो 3 बार चेकअप कराना अनिवार्य होता है। अब आते हैं आपकी प्रॉब्लम क्या बढ़ेगी। वैसे तो आपका बेबी बम बढ़ रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपका पेट बढ़ रहा है, आपके स्पाइन में चेंजेस, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि स्पाइन का जो कर्व होता है वो पूरा चेंज हो जाता है। आपको बैक एक हो सकता है,
इसलिए अगर आपको शुरू से बैक एक था या फिर आपका वेट कंट्रोल में नहीं था शुरू से, तो आपका बैक एक बढ़ेगा। ठीक है, आपको जितनी भी पहले प्रॉब्लम हो रही थी वह बढ़ जाएगी। आपको पाइल्स है तो पाइल्स बढ़ जाएगा, आपको इंडाइजेशन है, हार्ट बर्न है, कुछ खा रहे हैं रिगर्जिटेशन हो रहा है, जलन हो रही है, यह सारी चीज़ें बढ़ेगी। कॉन्स्टिपेशन भी बढ़ जाता है। आपका वेट बढ़ने से आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी, पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। बहुत से पेशेंट होते हैं रात में नींद नहीं आती, पिंडलियाँ इतनी दुखती है, पिंडलियाँ यानी कि आपके घुटने के नीचे का जो पैर है बहुत ज़्यादा दुखता है। आप जितना पोटेशियम रिच फूड लेते हैं जैसे कि कोकोनट वाटर हो गया यानी कि नारियल का पानी, मौसम्बी का जूस हो गया, प्लेन मौसम्बी संतरा खा लें, इससे आपके जो क्रैम्प्स है, मस्कुलर क्रैम्प्स है, वो कम हो जाएंगे। और कुछ दवाइयाँ भी हम लोग देते हैं जैसे कि कार्टिनिन वाली दवाइयाँ होती है, वह मस्कुलर क्रैम्प्स को कम करती है। आपको यूरिन प्रॉब्लम थी, बार बार यूरिन लग रहा है, शुरू में 3 मंथ में ज़्यादा था, 4th और 6th मंथ में वह बच्चा पेट में आ जाता है तो वह जो प्रेशर है ब्लैडर पर वह थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन क्योंकि अब बच्चे का सिर नीचे है, वेट बढ़ गया है यूट्रस का, तो आप जब भी खांसोगी या झटके से उठेंगे तो कभी यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपके स्ट्रेच मार्क डेवलप होने शुरू हो जाते हैं और जो बीच की लाइन होती है, खड़ी लाइन होती है, वह भी डेवलप होने लगती है। अगर आप शुरू से स्ट्रेच मार्क आपको नहीं थे, आपका वेट बहुत नॉर्मल था, 6 मंथ आने के बाद आपका पेट बड़ा होता है जिससे स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं। आप धीरे धीरे क्या है डिलीवरी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था 6 मंथ। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।